उत्तराखंड क्रांति दल ने जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा के नेतृत्व में जनपद में हो रही रसोई गैस की किल्लत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए लिंक रोड स्थित रसोई गैस वितरण केंद्र में किया प्रदर्शन। यूकेडी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा ने कहा कि रसोई गैस की किल्लत के कारण लोग देर रात से खाली सिलेंडर लेकर लाइनों में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र रसोई गैस की किल्लत दूर नहीं की गई तो उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। प्रदर्शन करने वालों में दिव्यांशु कुमार, हरीश बोहरा, आर्यन कोहली तथा आर्यन वल्दिया आदि शामिल थे। जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ गैस वितरण की व्यवस्था सुचारू करो, सुचारू करो, सुचारू करो, गैस वितरण की व्यवस्था सुचारू करो, सुचारू करो, सुचारू करो, सीनियर सिटीजन्स को गैस तुरंत मुहैया करो, मुहैया करो, मुहैया करो, सीनियर सिटीजन्स को गैस तुरंत मुहैया करो, मुहैया करो, मुहैया करो, सीनियर सिटीजन्स को गैस तुरंत मुहैया करो, मुहैया करो, मुहैया करो। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद। ये जहाँ तक रसोई गैस के वितरण का मामला है और रसोई गैस की किल्लत का मामला है, पिथौरागढ़ जनपद की मुख्यालय की जनता और इसके आसपास की, ये कहना चाहिए कि पूरे पिथौरागढ़ जनपद की जनता बड़ी परेशान है और इनकी जिला प्रशासन ने व्यवस्था करी है। यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट इन्होंने बिठाए हैं वितरण व्यवस्था के लिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाई है। वो मुझे ये कहते हुए खेद नहीं है, कोई वो नहीं है कि इन लोगों ने सीरियल के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से, बुकिंग के सीनियरिटी के हिसाब से ही व्यवस्थाएं सुचारू करनी चाहिए थी। अब यहाँ ये हो रहा है कि लाइन में जो लग जा रहा है, चाहे वो आज की बुकिंग वाला है या कल की बुकिंग वाला है, उसको गैस मिल जा रही है, और जो 1 महीने पहले की बुकिंग वाले हैं उनको अभी तक गैस नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़े दुख का कारण ये है कि सीनियर सिटीजन जिनके घर में लाइन में लगने वाला कोई नहीं है, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। और इसमें उत्तराखंड क्रांति दल इस बात पे काफ़ी क्रोधित है, बड़ा हम लोग रोष व्यक्त करते हैं। अगर प्रशासन ने ये व्यवस्था सही नहीं करी, प्रशासन ने तुरंत इस व्यवस्था को सुचारू करना चाहिए कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो लाइन में लगने के लायक नहीं है और जिनके घर में लाइन में लगने के लिए कोई नहीं है, उनको इस सीरियल बुकिंग के सीरियल के हिसाब से गैस वितरित की जाए और उनको होम डिलीवरी की व्यवस्था करनी चाहिए इनको, क्योंकि इनका ठेका होम डिलीवरी का होता है और व्यवस्थाएं इनकी स्पॉट डिलीवरी की हैं, वो तो बरस पर्यंत होती रहती हैं। लेकिन आज इस किल्लत के दौर में कम से कम सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्होंने व्यवस्थाएं सुचारू करनी चाहिए। अगर ये व्यवस्थाएं सुचारू नहीं करते हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए तुरंत पुनः आंदोलन करेगा। हम लोग बीच में जिला अधिकारी पिथौरागढ़ से भी मिले थे और अभी मैं इनसे भी बात करके आया हूँ। यहाँ पे जो वितरण अधिकारी यहाँ पे आए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन का वो जमाना है, ऑनलाइन से बिल्कुल व्यवस्थित हिसाब से इनकी डीएसी नहीं आ पा रही है, हमें दिक्कत हो रही है। तो ये व्यवस्था सुचारू करने की आवश्यकता है ताकि जनता को परेशान न हो। रात रात भर जनता यहाँ पे खड़ी रहती है और सुबह फिर वापस जाना पड़ता है उसको बैरन। वेदांता पब्लिक स्कूल, सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSc-IT, MSc-IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। मल्लिकार्जुन स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़, जहां है हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। खेलने के लिए है बड़ा मैदान। हमारे यहाँ है वेल डेवलप्ड लाइब्रेरी, जहां बच्चों के लिए है विभिन्न विषयों की हजारों किताबें। यहाँ सिखाए जाते हैं AI, रोबोटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे अत्याधुनिक विषय। हमारे यहाँ है साइंस की हाई टेक लैब, जहाँ विद्यार्थी करते हैं एक्सपेरिमेंट। विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बच्चों को सिखाया जाता है म्यूजिक। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स बच्चों को देते हैं हाई
क्वालिटी एजुकेशन, नर्सरी से 12th क्लास तक प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। I feel proud to say that my country is progressing. ये हमारी दिलबोली छड़ जो जीवन की वो सीढ़ी है जो हमें JB Memorial Manas Academy, the only school in Pithoragarh focused on multidisciplinary development of child. स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त, कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत खेल, संगीत, योग, नृत्य व शारीरिक कौशलों की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, जिससे विद्यार्थी के मानसिक व शारीरिक विकास के साथ साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी हो सके। विद्यालय में पुस्तकालय है और भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के साथ साथ हाईटेक कंप्यूटर लैब भी स्थित है। प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पर्यावरण बटालियन के विस्थापन के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन का धरना आज 55वें दिन भी जारी रहा। पूर्व सैनिकों ने सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जहां एक और सत्ताधारी दल सम्मान यात्रा के माध्यम से वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है, वहीं विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल साबित हो चुका है। आज के धरने में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट, गिरधर सिंह बिष्ट, सूबेदार मेजर शंकर सिंह सामंत, कृष्णा जोशी आदि शामिल रहे। पूर्व शिक्षक नेता गिरधर सिंह बिष्ट ने सरकार से पूर्व सैनिकों की मांग पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की। आज 55 दिन से हमारा ये पिथौरागढ़ का एक पिथौरागढ़ की अस्मिता का आंदोलन कहना चाहिए, जो कि हमारे पूर्व सैनिक संगठन के बैनर तले उनके नेतृत्व में है। सीमांत बचाओ, यहाँ के पर्यावरण को बचाने के एकमात्र मांग को लेकर के, क्योंकि यहाँ जो पर्यावरण बटालियन है, हमारे जनरल BC जोशी जी द्वारा यहाँ पर पर्यावरण बटालियन खोली गई थी, जो यहाँ के ऊसर जो हमारे पहाड़ियाँ हैं उनमें पौधारोपण करके पहाड़ को एक नवजीवन देने का प्रयास पर्यावरण बटालियन कर रही है और उसके अच्छे परिणाम भी मिले। हिमालय जो नंगा होता जा रहा था, उस प्रयास से यहाँ के हमारे पिथौरागढ़ और तमाम उत्तराखंड के हिमालय को बचाने का एक शुभ प्रयास था। और आज भारत सरकार द्वारा उस पर्यावरण बटालियन को राजस्थान भेजने का आदेश हुआ है। उसी के क्रम में हमारे पूर्व सैनिक संगठन ने इस जनपद की भौगोलिक स्थितियां, यहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे लोगों का आह्वान किया, जागरूकता पैदा की और आज 55 दिन से धरना प्रदर्शन के माध्यम से आंदोलन चलाया जा रहा है। दुर्भाग्य कहूँगा इस
हमारे जनपद का, यहाँ की जन्मभूमि में जन्म लेकर सैनिक पुत्र हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी सैनिक परिवार से हैं, लेकिन उनके द्वारा भी पूरा आश्वासन दिया गया और कोई सफलता हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन चूँकि तमाम युद्धों से निकले हुए हमारे फौजी भाइयों ने एक बीड़ा उठा रखा है, तो इसे अंजाम तक निश्चित ले जाएंगे। सरकार का मानना है कि अगर राजस्थान के पहाड़ियों को बचाना है तो हिमालय की पहाड़ियों की बलिवेदी पर नहीं। हमारी एक जायज़ मांग है कि पहले हिमालय को बचाओ। राजस्थान की पहाड़ियाँ भी बचनी चाहिए, वहाँ पर्यावरण बटालियन नई खोली जा सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे से पैसे में वहाँ का भी कल्याण किया जा सकता है। तो हमारा ये मानना है कि हमारी जायज़ मांग को माना जाना चाहिए, भारत सरकार को चेतना चाहिए। अगर हमारे पूर्व फौजी जो शांतिपूर्ण ढंग से आज 55 दिन से आंदोलनरत हैं, अगर इन्होंने कोई उग्र निर्णय ले लिया तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारी सीमा नेपाल से मिलती है, चाइना से मिलती है, हम सीमांत जनपद के वासी हैं। अगर हमने कोई ऐसा निर्णय ले लिया मजबूर होकर के तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि तत्काल सरकार को हमारी अपेक्षित मांग के अपेक्षित निर्णय लेना चाहिए और पर्यावरण बटालियन को तत्काल रूप से उस आदेश को निरस्त करना चाहिए। धन्यवाद।